वेलकम अगेन। और एक लेक्चर में जो हमें डिस्कस करना है आज वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को आज इस लेक्चर में समझना है और जो एक्सरसाइज इसके बेस पे है तो वो हमें कंप्लीट करनी है। ठीक, तो पिछले वाले लेक्चर्स में जो हमने किया था, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कंप्लीट किया था। तो आज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की एक एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और उसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन, तो समझना जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो बाद में जो करेंगे, बाद में बाकी के लेक्चर्स की ओर जाएंगे। ठीक, तो देखिए हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझना है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समझने से पहले हम एक चीज को समझते हैं, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। सीक्वेंस, इसको समझते हैं। ये सीक्वेंस है क्या? देखो सीक्वेंस क्या है, इसमें टर्म्स होती है। ठीक है, टर्म्स होती है, एक अरेंजमेंट होता है टर्म्स का, जिन्हें एक डेफिनेट ऑर्डर में, डेफिनेट अरेंजमेंट में रखा हुआ होता है एक रूल के अकॉर्डिंग। क्या मतलब? देखो जैसे मैं बात करूं, अगर मैं आपसे कहता हूं 1, इसी तरीके से 8, इसी तरीके से 27, इसी तरीके से 64। अब अगर बात करता हूं यहां से 1 2 और 1, ये 4 9 16 और 25 सो ऑन। इसी तरीके से ये 1/2, 1/3, 1/4, 1/5। देखिए ये हमारे पास ये भी एक सीक्वेंस है, ये भी एक सीक्वेंस है, ये भी एक सीक्वेंस है। ठीक है, पहले समझते हैं सीक्वेंस किसे कहते हैं। देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27 और 4 का क्यूब 64। इसी तरीके से 125 बाकी चीजें। और यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 16 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 और नीचे जो डिनोमिनेटर में है वो एक बढ़ता जा रहा है। मतलब यहाँ पे 1, यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/3, यहाँ पे 1/4, यहाँ पे 1/5। तो मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, बात समझना। ये एक डेफिनेट अरेंजमेंट है। क्या है? एक डेफिनेट अरेंजमेंट। डेफिनेट तो कहेंगे अरेंजमेंट। ठीक है, स्पेलिंग की गारंटी नहीं है, अरेंजमेंट। और जो क्या है, जो एक रूल के अकॉर्डिंग है। क्या? रूल के अकॉर्डिंग, रूल के अकॉर्डिंग। बात समझ रहे हो? अगर मैं आपसे बोलता हूं सीक्वेंस ऑफ नंबर, मैं सीक्वेंस किसे कहता हूं, तो आप क्या कहोगे? सीक्वेंस जो है ये एक डेफिनेट अरेंजमेंट होता है जो कि अकॉर्डिंग टू रूल होता है। जैसे यहां पे एक रूल है। क्या रूल है? यहां पे एन का क्यूब, एन के क्यूब के अकॉर्डिंग, एन के क्यूब के अकॉर्डिंग ये अरेंज किए गए हैं। मतलब ये एक इसमें रूल है, एन का क्यूब। जैसे कि यहाँ पे 1 का क्यूब, 2 का, इसी तरीके से। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एन के स्क्वायर के अकॉर्डिंग, मतलब नंबर्स के स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भी एक अरेंजमेंट है नंबर्स का, इसमें भी एक रूल लगा हुआ है। क्या रूल है कि डिनोमिनेटर में एक एक नंबर बढ़ता जाएगा। आई बात समझ? तो मतलब हर किसी सीक्वेंस में क्या होता है, एक डेफिनेट अरेंजमेंट होता है और वो अरेंज जो किए होते हैं वो एक रूल के अकॉर्डिंग होते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे इन सब में एक रूल लगा होता है। अब जो समझना है हमें, वो हमें क्या समझना है, हमें समझना है एपी को, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। तो असल में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जो है ये इसी सीक्वेंस का एक पार्ट समझ लो, एक टाइप समझ लो। बात समझ में आ रही है? मतलब सीक्वेंस जो होती है ये एक सीक्वेंस का क्या है, एक पार्ट है, एक पार्ट है, एक हिस्सा है, एक टाइप है, एक किस्म है। किसका? सीक्वेंस का। बात समझ में आ रही है? कौन सा टाइप, वो हम आगे समझते हैं। देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हम किसे कहते हैं? ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स इन विच द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज कांस्टेंट। देखो हमने तो सीक्वेंस आगे पीछे पढ़ी, हमने ये सीक्वेंस पढ़ी। यहां पे क्या है, यहां पे कितने नंबर्स का डिफरेंस है? 7 का 8। देखो अगर मैं यहां पे डिफरेंस की बात करूंगा, अगर मैं यहां पे डिफरेंस की बात करूंगा, क्या हो रहा है, 8 और 1 के बीच में कितना डिफरेंस है? 8 - 1 7।
यहां पे कितना डिफरेंस है? 27 माइनस 8। यहां पे कितने नंबर्स का डिफरेंस है? यहां इनके बीच में, इनके बीच में यहां पे 19 का डिफरेंस है। अगर यहां पे बात करूं, यहां पे कितने का? 3 का। यहां पे कितने का डिफरेंस है? 16 माइनस 9 मतलब 7 का डिफरेंस है। या यहां से तो आगे भी जा सकते हैं, यहां पे 9 का डिफरेंस। तो सिंपल सी बात है, जो हमारे पास डिफरेंस आ रही है कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में, वो यहां पे कांस्टेंट नहीं आ रही है। मतलब यहाँ पे 7, यहाँ पे 19, यहाँ पे कुछ और आएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 7, यहाँ पे 9, यहाँ पे कुछ और आएगा। तो मतलब जो डिफरेंस है नंबर्स के बीच में, जो डिफरेंस है नंबर्स के बीच में, वो हमारे पास कांस्टेंट नहीं आ रहा है। हाँ, किसी एक सीक्वेंस में कांस्टेंट भी आ सकता है, क्योंकि देखो एपी सीक्वेंस का पार्ट है, मतलब सीक्वेंस एपी हो सकती है। बात समझ में आ रही है? कोई एक सीक्वेंस जो है, सारे सीक्वेंसेस एपी नहीं होते, बात समझो। अगर मैं सीक्वेंसेस की बात करूंगा, सीक्वेंसेस की बात, सारी सीक्वेंसेस जो है ये एपी नहीं हो सकती, लेकिन हाँ सारी जो एपीज है, सारी जो एपीज है ये सीक्वेंसेस है। सीक्वेंस, सीक्वेंस, बात समझ में आ गई? तो मतलब सिंपल सी बात है, जो सीक्वेंस, वो सारी सीक्वेंसेस एपी पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ जितनी भी एपीज है वो सीक्वेंसेस। जैसे कि यहां पे एक एग्जांपल हमने ली, लेकिन हमें समझना है एपी को, हम उस पर फोकस करेंगे। देखो एपी एक ऐसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, हम ऐसी सीक्वेंस का, एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। ये एक नंबर्स की सीक्वेंस है। कौन सी टाइप की सीक्वेंस? इसमें जो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में डिफरेंस होती है वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। जैसे मैं बात करूं 2, मैं बात करूं 4, 6, 8, 10, और इसी तरीके से मैं बात करूं 5, 10, 15, 20, 25। अब यहां पे आप देखो, यहां पे आप देखो 2, 4, 6, 8, 10। आप हर किसी दो टर्म्स के बीच में अगर देखोगे, हर किसी दो टर्म्स के बीच में यहां पे कितनी डिफरेंस है? मतलब 4 माइनस 2 कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। यहां पे कितना है? 6, 8 माइनस 6 कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो मतलब जो डिफरेंस है नंबर्स के बीच में, जो कंसेक्यूटिव टर्म्स, कंसेक्यूटिव किन्हें कहते हैं? देखो कंसेक्यूटिव हम कहते हैं एक के बाद एक। जैसे 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10। तो इन कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस जो होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। तो मतलब अगर मैं एपी की बात करूंगा तो एपी एक ऐसा टाइप है सीक्वेंस का जिसमें जो एक कॉमन डिफरेंस, या जो एक कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में डिफरेंस होती है ये सेम होती है। यहां पे अगर मैं बात करूंगा इन दो नंबर्स के, 10 माइनस 5 तो 5, यहां पे 20 माइनस 15 तो 5। तो मतलब यहां पे जो डिफरेंस है नंबर्स के बीच में, जो कंसेक्यूटिव नंबर्स के बीच में डिफरेंस है वो हमारे पास सेम है, तो इसे मैं एपी कहूंगा। बात समझ में आ गई? तो मतलब सिंपली अगर आपसे कोई एपी की बात करेगा, एपी क्या है, तो आप बताओगे एपी जो है ये एक नंबर्स की सीक्वेंस होती है। कौन सी सीक्वेंस? जिसमें जो दो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं, जो कंसेक्यूटिव टर्म्स जो होते हैं, उनके बीच में जो डिफरेंस होती है वो कांस्टेंट होती है। क्या होती है? कांस्टेंट। जैसे यहाँ पे डिफरेंस क्या निकली? 2 निकली। यहाँ पे डिफरेंस क्या निकली? 5 निकली। अब बात समझना, इसी डिफरेंस को, इसी डिफरेंस को, इसी डिफरेंस को, इसी डिफरेंस को हम कॉमन डिफरेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। अरे कॉमन डिफरेंस मतलब क्या? हर किसी टर्म, कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में सेम होती है, कॉमन डिफरेंस। और इसी कॉमन डिफरेंस को मैं रिप्रेजेंट करता हूं डी से। आप जब भी एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में देखोगे d इक्वल्स 5, उसका मतलब है कॉमन डिफरेंस 5 है। जैसे यहां पे d 5 के d 2 के बराबर, ठीक। अब जो ये टर्म्स रिप्रेजेंट होती है, क्या होती है? अब जो ये टर्म्स रिप्रेजेंट होती है, जैसे कि बात करूं यहां पे मैं अगर बात करूंगा, यहां पे बात अगर छेड़ूंगा, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ठीक। तो आप कैसे इनको रिप्रेजेंट करते हैं? इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं इनको, इस तरीके से। a1 इक्वल्स, जैसे यहां पे 2, a2 इक्वल्स 4, a3 इक्वल्स 6, a4 इक्वल्स 8, a5 इक्वल्स 10।
मतलब इससे मैं टर्म्स को रिप्रेजेंट करता हूं, या T1 T2 ऐसे भी कर सकते हैं, या A1 A2 कुछ भी, ठीक, A1 A2 A3 ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ गई? हाँ, अब क्या है इसमें, देखो बात समझो, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है, और ये कॉमन डिफरेंस निकाली जाती है, ये कॉमन डिफरेंस निकाली जाती है A2 माइनस A1 ऐसे, या तो ऐसे A4 माइनस A3। बात समझ में आ रही है? मतलब कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच में। जैसे यहां पे हमने क्या किया, यहां पे हमने क्या किया, A2 माइनस A1 का, जैसे A2 माइनस A1, A2 क्या था 4, अगर मैं यहां पे कॉमन डिफरेंस की बात करूं, A2 क्या था 4, 4 माइनस A1 मतलब 4 माइनस 2 कितना आया। इसी तरीके से यहां पे ये क्या था A4 A3, तो मैं करूंगा कॉमन डिफरेंस इक्वल्स A4 की जगह पे 8 और A3 की जगह पे 6, मतलब 8 माइनस 6 ये होगा 2। आई बात समझ? तो मतलब हमने कॉमन डिफरेंस निकालनी भी सीख ली, रिप्रेजेंट किस तरीके से करते वो भी सीख लिया, और ऐसे भी एक बात समझा दो। अब देखो, अब एपी की मैं बात कर रहा हूं, एपी में क्या होता है, अगर मैं A1 की बात करूंगा तो ये A के बराबर, मतलब पहली वाली टर्म। अगर मैं A2 के बारे में बात करूंगा तो ये किसके बराबर होती है, ये बराबर होती है A1 प्लस डी, ये मैं समझा दूंगा आपको। अगर A3 की बात करूंगा तो मतलब आप इस A3 को ऐड कर दो कॉमन डिफरेंस डी। अगर मैं A4 की बात करूंगा तो आप A3 को ऐड कर दो कॉमन डिफरेंस। अगर मैं A5 की बात करूंगा तो आप A4 को ऐड कर दो कॉमन डिफरेंस। मैं समझा देता हूं, देखो एक एग्जांपल लेते हैं एपी की। जैसे क्या एग्जांपल लेंगे, हम लेंगे 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, इसी तरीके से 24 डॉट 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 थे। आई बात समझ? ये मेरे पास क्या है, एक एपी है। अब देखना, अगर मैं A1 की बात करूंगा तो वो 3 है, अगर मैं A2 की बात करूंगा तो क्या वो A2 जो है वो A1 को मैं ऐड, अगर देखो कॉमन डिफरेंस क्या है यहां पे, कॉमन डिफरेंस क्या है इनके बीच में, अगर मैं कॉमन डिफरेंस की बात करूं, डी की बात करूंगा तो A2 माइनस A1 मतलब A2 6 है माइनस A1 3 है, तो मतलब 3 के बराबर। अब कॉमन डिफरेंस 3 है तो A2 कैसे निकालूंगा, A1 प्लस कॉमन डिफरेंस मतलब 3, ये 6 होगा। अगर A3 की बात करूंगा तो कैसे निकालूंगा, मैं निकालूंगा A2 प्लस कॉमन डिफरेंस। A2 क्या है, वो 6 आया प्लस कॉमन डिफरेंस मतलब 3। तो इसी तरीके से A4 की अगर बात करूंगा, A3 प्लस ये कितना आया 9, A3 प्लस कॉमन डिफरेंस मतलब 9 प्लस 3 हो गया। अब देखो A1 3 के बराबर, A2 6 के बराबर, A3 A4 बराबर सेम आ रहा है ना। तो मतलब अगर आपको अभी, वैसे तो हम एक इसकी एक टर्म समझेंगे AN एक प्लस A माइनस, इस तरीके से ऐसे समझेंगे ना, एक फॉर्मूला आएगी हमारे पास और निकालने का A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, ऐसे एक चीज आएगी, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज में आएगी। ये हम यूज करके सारे टर्म्स को निकाल देंगे, लेकिन अभी के लिए क्या करना है हमें, अभी के लिए इस चीज को याद रखेंगे, जो भी हमें आगे जरूरत आएगा। मतलब A2 कैसे निकालेंगे, A2 कैसे निकालेंगे, A1 को कॉमन डिफरेंस ऐड करके, A3 कैसे निकालेंगे, A3 कैसे निकालेंगे, A2 को कॉमन डिफरेंस ऐड करके, A4 कैसे निकालेंगे, A3 को A4 कैसे निकालेंगे, A3 को कॉमन डिफरेंस ऐड करके, A5 कैसे निकालेंगे, A4 को कॉमन डिफरेंस ऐड करके। ठीक है, तो इसके बाद ये तो कॉमन डिफरेंस का बात आ गई और हमने ये चीज समझी। अब देखो, अब जो ये एपी है, अब जो ये एपी है, अब एपी में हमारे पास क्या होता है, फाइनाइट एपी होती है, फाइनाइट एपी होती है और इनफाइनाइट, मतलब देखो फाइनाइट एपी में क्या होते हैं, इसमें फाइनाइट टर्म्स होती है, क्या होती है, फाइनाइट टर्म्स होती है। फाइनाइट टर्म्स, टर्म किसे कहते हैं, जैसे 2 हुआ, टर्म्स किन्हें कहते हैं, जैसे यहां पे आपने बात की, ये एक टर्म हो गई, ये दूसरी, तीसरी, चौथी हो गई, ऐसे। तो मतलब फाइनाइट टर्म्स होती है इस एपी में, इसमें क्या होती है, इनफाइनाइट टर्म्स होती है, मतलब हमें नहीं पता कि कितनी टर्म्स होती है इनफाइनाइट टर्म। जैसे जैसे एक ही एपी से समझा दूंगा, मैंने लिखा 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे, और यहां से भी यही लिख ली 5,
7 9 11 13 15 17, अब डॉट 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 डाल दी। इन डॉट डॉट का मतलब है कि ये जो टर्म्स है ये एंड नहीं हो रही, ये एंड नहीं हो रहा है। यहां पे एपी यहां तक ही है और एंड हो रही है, तो मतलब इसमें फाइनाइट टर्म्स है, 1 2 3 4 5। इसमें हमारे पास जो है 5 टर्म्स है, और यहां पे इसके साथ में बात करूं तो कितनी टर्म्स है इसके साथ, तो इसमें इनफाइनाइट टर्म्स है। बात समझ में आ रही है? तो सिंपल सी बात है ये एपी की। ठीक, तो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। देखो पहले थोड़े से कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस देता हूं। जैसे मैंने कहा कि 7 12 17 17 22 27 29 31। अब यहां से मैं ये कहूंगा कि क्या ये एपी है। अब इसी तरीके से और एक -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब इसी तरीके से और एक 2 2 2 2। अब ये मैं कह रहा हूं, ये मैंने इतनी टर्म्स हमारे पास, इतनी हमारे पास सीक्वेंसेस है। मैं कह रहा हूं कि क्या ये एपी है या नहीं है। तो एपी होने के लिए हमें क्या चेक करना पड़ेगा, हमें कॉमन डिफरेंसेस को चेक करना पड़ेगा। जैसे यहां पे बात करूंगा, अगर 7 और 12 के बीच में 12 - 7 मतलब 5, इसी तरीके से 22 - 17 मतलब 5, अगर 27 - ये हो गया भाई 29 - 27 2, यहां पे 5 कॉमन डिफरेंस, यहां पे 5, यहां पे 2। इसका मतलब ये हुआ कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो मतलब ये एपी नहीं है, ये एपी नहीं है। आई बात समझ? तो मतलब तो ये एपी नहीं है। ठीक है, अब यहां पे अगर बात की जाए तो क्या, यहां पे देखो -2, देखो यहां पे क्या है -1 -1, इसको अगर मैं -1 ऐड करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, -1 माइनस इंटू माइनस हो गया प्लस, -1 हो गया -2, साइन सेम होती है एडिशन, 1 1 हो गया 2, साइन नेगेटिव की -2। तो मतलब यहां पे क्या है, यहां पे हमारे पास क्या है, इसके बीच में हमारे पास क्या आता है, सॉरी मैंने क्या कर दिया, वेट वन सेकंड, वेट वन सेकंड। तो क्या करना है, हम यहाँ पे कॉमन डिफरेंस को चेक करेंगे इसमें। तो मतलब डी को a2 - a1, a2 क्या है हमारे पास 2, तो माइनस क्या करेंगे, सॉरी ये मैंने क्या कर दिया, माइनस क्या करेंगे a1, a1 क्या है -1, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो ये बन जाएगा -2 + 1। अब देखो, अब देखो -2 + 1, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, तो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, दो में से एक गए तो एक रहेगा, साइन बड़े की रहेगी नेगेटिव की। आई बात समझ? तो मतलब यहां पे डी निकला -1। अब इसी तरीके से इस और इसके बीच में निकालते हैं डी, क्या करेंगे a3 a4 - a3 मतलब -4 माइनस, यहां से ये क्या होगा -4, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, 4 में से 3 गए तो एक रहेगा, साइन बड़े की रहेगी नेगेटिव की रहेगी। मतलब यहां पे भी कॉमन डिफरेंस वही है -1, यहां पे भी कॉमन डिफरेंस -1 है, यहां पे चेक करोगे तो वही आएगा, मतलब a6 - a5, तो -6 माइनस, देखो -6 माइनस -5, माइनस माइनस होगा प्लस, ये +5 -6, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, 6 में से 5 गए तो एक रहेगा, साइन नेगेटिव की रहेगी, -1 की रहेगी भाई। आई बात समझ? तो मतलब सिंपल सी बात है, यहां पे कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये एपी हमारे पास होगी। अब इसकी बात करूंगा, यहां पे 2 2 2 2 2 2 2 हर किसी जगह पे, तो क्या करेंगे, अगर आप यहां पे a2 - a1 2 - 2 0, a2 - a1 2 - 2 0, a2 - a1 2 - 2 0, मतलब यहां पे भी कॉमन डिफरेंस 0, यहां पे भी, यहां पे भी, यहां पे भी कॉमन डिफरेंसेस सेम है। कॉमन डिफरेंसेस 0 हो कुछ हो, हमें क्या उससे मतलब, हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम होनी चाहिए। तो कॉमन डिफरेंस सेम है, कॉमन डिफरेंस सेम है, इसका मतलब ये होगा ये एपी है, ये एपी है। तो चले हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज पे।
हमारी पहली वाली एक्सरसाइज क्या है, पहला वाला क्वेश्चन क्या है, ये क्या हो गया, ठीक। पहला वाला क्वेश्चन क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। देखो हमें बताना है कि हमारे पास कुछ क्वेश्चंस, कुछ कंडीशंस दी होगी। तो देखो बात समझो, जैसे कि पहली कंडीशन दी हुई है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 किलोमीटर। देखो बात समझो, टैक्सी का जो किराया है, बात समझना, 1 किलोमीटर के लिए 8 रुपीज है, ठीक है। सॉरी 1 किलोमीटर के लिए 15 रुपीज है, कितना 15। अब जब आप सेकंड किलोमीटर के लिए, अगर 1 किलोमीटर के लिए, बात समझना, अगर आप टैक्सी में जाते हो, आप 1 किलोमीटर के लिए जाते हो, तो मतलब आपका किराया 15 रुपए है, ठीक। अगर 1 किलोमीटर से ज्यादा ट्रेवल करते हो, 2 किलोमीटर, तो फिर हर 1 किलोमीटर पे आपका किराया 15 रुपए और एडिशनल आपको 8 रुपीज देनी पड़ेंगे हर किसी 1 किलोमीटर। मतलब आप पहले किलोमीटर के लिए गए 15 रुपए, दूसरे किलोमीटर के आप, अब 2 किलोमीटर आप जाना चाहते हो, 1 किलोमीटर 15, दूसरे का क्या होगा 15 प्लस 8, तीसरे का, अब तीसरे का क्या होगा, इसी तरीके से आप 15 प्लस 8, 15 प्लस 8, मतलब अब तो फिर 8 मैं समझा दूंगा कैसे कर। जैसे देखो 1 किलोमीटर के लिए 15, सेकंड किलोमीटर के लिए क्या होगा 15 प्लस 8, कितना होगा 15 प्लस 8 हो गया 23। अब अगर मैं तीसरे किलोमीटर की बात करूंगा तो क्या होगा, तीसरे किलोमीटर के लिए क्या होगा, अब ये 23, मतलब इतना किराया लिया जाएगा प्लस एडिशनल 1, मतलब 8 लिया जाएगा। आ रही बात समझ, तो मतलब 23 प्लस 8, ठीक। तो ये 23 प्लस 8 कितना होगा, 23 प्लस 8 कितना होगा बाबा, तो अब चौथे किलोमीटर के लिए इसी तरीके से 31 प्लस 8 कितना होगा 40। आ रही है बात समझ। तो देखो अब हमें बताना ये एपी है कि नहीं है। अगर देखो कॉमन डिफरेंस 23 प्लस 8 कितना होगा, हाँ सॉरी, तो इसका होगा 39। अब अगर कॉमन डिफरेंस सेम हुई, जैसे ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, अगर मैं इसकी AP बनाऊंगा तो 15, 23, 31 और 40 बन जाएगी इस तरीके से, ठीक है। अब अगर मैं कॉमन डिफरेंस की बात करूंगा तो D किसके बराबर, A2 माइनस A1, 23 माइनस 15 8 होगा। अब यहां से D किसके बराबर, 40 माइनस 31, तो किसके बराबर होगा 8 होगा। तो मतलब कॉमन डिफरेंस सेम आ रही है, तो इसका मतलब ये AP है, ठीक है। यस AP। अब दूसरी कंडीशन, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4, ये क्या 14, ये 1/4 है भाई, 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। देखो बात हमें नहीं पता, ये एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, बात को समझना। ये एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर में क्या है एयर प्रेजेंट है, ठीक है। अब इस सिलेंडर में एयर प्रेजेंट है, पूरे सिलेंडर में। हम इसमें जब वैक्यूम पंप लगाते हैं तो एक पंप में जो जितनी सिलेंडर में प्रेजेंट एयर है ना, उसका 1/4 निकल जाता है, मतलब उसका चौथवी हिस्सा। जैसे अगर इसमें
फॉर एग्जाम्पल 100 kg मानता हूं, केजी में ईयर में, हाँ हाँ क्यों नहीं मेजर कर सकते। जैसे अगर इसमें 100 kg तो इसका 1/4 क्या होगा, डिवाइड बाई 4, मतलब चौथी 25, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसमें जितनी एयर प्रेजेंट होगी एक पंप में उसका 1/4 निकल जाता है। समझो बात, अगर इसमें मैं मानता हूं इसमें जो एयर प्रेजेंट है वो y है, क्या है y, हमें तो नहीं पता, लेट एयर बी y, लेट एयर बी y। अब y प्रेजेंट है तो क्या होगा, पहले वाले पंप में क्या होगा, पहले वाले पंप में क्या होगा, A1 की अगर मैं बात करूंगा तो किसके बराबर निकलेगा, A1 की बात करूंगा तो किसके बराबर निकलेगा, क्या होगा, मतलब y एयर प्रेजेंट है तो माइनस इसका 1/4 पहले पंप में निकल जाएगा, तो मतलब y को डिवाइड कर दो 4 से, इसका 1/4 निकल जाएगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व जब करोगे तो क्या आएगा, ठीक है, यहां पे कुछ नहीं है तो 1, तो सिंपली डिनोमिनेटर 4 सेम कर दो, यहाँ ऐसे कर दो 4 इंटू वाई हो गया 4y, हाँ 1 इंटू 4 हो गया y, 1 इंटू वाई हो गया y, 4 इंटू 1 हो गया 4, तो 4y माइनस y हो गया 3y डिवाइडेड बाई। अब कितनी ईयर बची, इतनी ईयर बची, तो मतलब A2 की अगर मैं बात करूंगा तो ईयर कितनी बची, 3y डिवाइडेड बाई 4। अब इसका कितना निकल जाता है एक पंप में, वो निकलता है 1/4, मतलब 3y डिवाइडेड बाई 4 एक पहला अपना है और दूसरा 4 डिवाइडेड में आ जाएगा, ठीक। तो किसके बराबर निकलेगा, ये निकलेगा 3y डिवाइडेड बाई 4। अब 4 4 जार क्या होता है 16 होगा। जैसे अगर देखो इसके बाद आप कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, वैसे भी कर सकते हो, देखो यहां पे 4 2 है तो यहां पे भी आप एक 4 लाओ, एलसीएम कैसे लेते हो, डिनोमिनेटर सेम करना, यहां पे 2 4 है तो यहां पे भी एक 4 से मल्टीप्लाई कर दो, जिससे नीचे से मल्टीप्लाई किया उससे ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं 3 4 इंटू 4 लिखता हूं, ये माइनस, ठीक है, वेट करो एक सेकंड करते हैं उसको, क्या करूंगा, मैंने क्या कहा, यहां पे आप डिनोमिनेटर सेम, यहां पे 2 4 तो यहां पे भी 2 4 लाओ, तो अब यहां नीचे आप 4 से मल्टीप्लाई दे रहे हो तो ऊपर भी क्या देना पड़ेगा 4 से मल्टीप्लाई, तो ये 4 3 जार कितना होगा 12y होगा डिवाइडेड बाई, अब 4 इंटू 4 वो तो 16 हो जाएगा माइनस, अब 4 4 जार क्या होगा 16, ये माइनस 3y डिवाइडेड बाई 16 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद डिनोमिनेटर तो सेम है ही, 4 4 जार 16, और एक स्टेप करते हैं, 12y डिवाइडेड बाई 4 4 जार 16, 16 माइनस 3y डिवाइडेड बाई कितना होगा 16। अब देखो अब डिनोमिनेटर सेम है, इसका भी तो क्या कर लोगे, ये लेंथ ही होगा थोड़ा सा, फजूल में लिख दिए स्टेप्स। अब यहां पे क्या कर दोगे 16 लिख दोगे, अब 12y में से 3y गए, कितने रहे 9y, तो मतलब A3 क्या आएगा 9y आपके पास आएगा। अब इसी तरीके से अगर आप यहां से A4 को निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, आप क्या करोगे, आप A3 क्या है 9y डिवाइडेड बाई 16, अब इसका 1/4 आप निकालोगे, क्या करोगे, इसका 1/4 निकालोगे, मतलब माइनस 9y डिवाइडेड बाई 16 और 4 से डिवाइड, बात समझ आ रही, इसका 1/4, ठीक। तो क्या करोगे इसके आगे आप सिंपली डिनोमिनेटर सेम, यहां पे भी 4 एक है तो यहां पे भी 4 से क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी क्या कर दो 4 से मल्टीप्लाई, तो 4 9 का क्या होगा 36y होगा, अब डिवाइड में क्या जाएगा 36y होगा माइनस 9y, अब डिनोमिनेटर हमने यहां पे सेम किया तो 16 4 जार 64 होगा, ठीक 64। अब यहां से क्या कर दो 36 माइनस 9y कितना होगा, 36 माइनस 9y कितना होगा, वो 27y होगा डिवाइडेड बाई 64 होगा। अब 27y माइनस 27y डिवाइड बाई 64, अब क्या करना है, अब एपी देखो क्या है, एपी हमारे पास एक तो y है, एक टर्म y है, दूसरी 3y डिवाइड बाई 4, तीसरी टर्म जो है 9y डिवाइड बाई 16, अब चौथी जो है 27y डिवाइड बाई 16। लिखते हैं पहले क्या है, एक तो y है, दूसरी क्या है 3y डिवाइडेड बाई 4, 9y डिवाइड बाई 16, 3y डिवाइड बाई 4, 9y डिवाइड बाई 16 और
27y डिवाइडेड बाई 64। ये आपके पास टर्म्स आई। ठीक, अब निकालनी है आपकी कॉमन डिफरेंस, पहले चेक करनी है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे चेक करोगे? a2 माइनस a1 मतलब 3y माइनस a1। a1 क्या है? y। तो यहां पे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा। 1 इंटू 3y हो गया 3y, 4 इंटू y हो गया 4y डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1 हो गया 4। ठीक है, 3y में से सॉरी हाँ 3y में से 4y गए तो 1y रहेगा, साइन बड़े की रहेगी नेगेटिव की, आएगा 4। वैसे है ना? हाँ सेम। अब देखो, अब कॉमन डिफरेंस इसमें निकालनी है। तो 27y डिवाइडेड बाई 16 माइनस 9y डिवाइडेड बाई, सॉरी इसमें 64 है यहाँ पे। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई, सॉरी ये क्या है कॉमन डिफरेंस? ये क्या है? 27y डिवाइडेड बाई 64 माइनस 9y डिवाइडेड बाई 60। अब इसके बाद क्या करना है? इसको अब सॉल्व करना है। तो क्या करोगे? डिनोमिनेटर सेम कर लोगे, सिंपली 16 64। हाँ, अब 16 को क्या मल्टीप्लाई, देखो इसको तो पहले ऐसे ही लिख दो 27y। 64 बनाने के लिए इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई किया? 1 से। इसको भी 1 से कर दूंगा, या तो किसी से नहीं करो, 1 से कर दूंगा। 1 से क्या फर्क पड़ेगा? इसको 64 बनाने के लिए मुझे किससे मल्टीप्लाई देना पड़ेगा? 4 से। तो 4 16 इंटू 4 क्या हो गया? 64। इसको तो 64 बना दिया। अब 4 से नीचे मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 4 से, तो मतलब 9 को 4 से मल्टीप्लाई तो 36 बन जाएगा। अब 27 माइनस 36 क्या होगा? ये 36 माइनस 26, ये तो माइनस 9y डिवाइडेड बाई 64 आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पे एक कॉमन डिफरेंस -1 डिवाइड बाई 4, यहाँ पे -9y डिवाइड बाई 64। तो सिंपल सी बात है कि कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। क्या कॉमन डिफरेंस जो है d1 और d2 ये जो है ये सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये AP नहीं होगा। नो। अब तीसरे वाले पार्ट को देखना है। और ये the cost of the digging a well after every meter of digging when it costs 150 for the first meter and rises by 50 for each subsequent meter। देखो वेल मतलब कि ट्यूबवेल वो खोदा जा रहा है। ठीक है, उसमें क्या हो रहा है? उसमें हर किसी 1 मीटर के लिए, जैसे कि बात करूंगा 1 मीटर के लिए, पहले वाले मीटर के लिए खोदने का ले रहे हैं। जैसे कि इस तरीके से मान लो बाबा, इस तरीके से मान लो, ये हमारे पास एक इस तरीके से, ये तो सिलेंडर शेप है, वेल मान लो। ठीक, इसमें क्या हो रहा है? ये 1 मीटर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, चौथा, इस तरीके से इस तरीके से इस तरह बढ़ता गया। ठीक, यहाँ पे और एक डाल दो, यहाँ पे और एक डाल दो। 1 मीटर का लिया जा रहा है, ये 1 मीटर, ये दूसरा मीटर, ये तीसरा मीटर, ये चौथा मीटर, इस तरीके से। ठीक है, अब 1 मीटर का जो पहला वाला मीटर उसका 150 लिया जा रहा है। फिर हर किसी, जैसे कि दूसरे मीटर का लेना हो, इसमें 150 प्लस 50 लिए जा रहे हैं। तीसरे मीटर का इस तरीके से, अब ये कितना बना? 200, तो 200 प्लस 50 लिए जा रहे हैं। अब तीसरे का ऐसे 250 प्लस 50 लिए जा रहे हैं। मतलब हर किसी मीटर के लिए 50 रुपए राइज। ठीक है, तो 1 मीटर का कितना? 150। अब दूसरे मीटर का कितना? 150 प्लस 50 हो गए 200। अब तीसरे मीटर का कितना होगा? इसका 200 प्लस 50 हो गए 250। अब तीसरे मीटर का, चौथे मीटर का कितना होगा? वो 250 प्लस 50 हो गए 300। अब चौथे 5वें मीटर के लिए क्या होगा? जैसे कि 300 प्लस 50 हो गए सारे। अब AP है क्या? ये 150 बना, ये 200 बना, ये 250 बना, ये 300 बना, इस तरीके से AP बनी। ठीक, अब कॉमन डिफरेंस की बात करूंगा, यहां पे भी 50, यहां पे भी 50, तो कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है। तो इसका मतलब यहां पे भी 50 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहां पे भी 50 आ रहा है, तो कॉमन डिफरेंस सेम है। कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस सेम सेम। तो इसका मतलब ये AP होगा, ये क्या होगी? AP होगी।
सिंपल सी बात है, ठीक, इट्स एन एपी। अब और एक क्वेश्चन, द अमाउंट ऑफ मनी इन एन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन RS 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट पर एनम। क्या हो रहा है भाई, कुछ डिपॉजिट बैंक में किया गया है, ठीक है, कुछ डिपॉजिट बैंक में किया गया हो, ये नहीं हो सकता बाबा। अब देखो देखो अमाउंट ऑफ 10,000, मतलब 10,000 रुपीज डिपॉजिट किए गए हैं बैंक में। इनका जो इंटरेस्ट बढ़ता है कंपाउंडली, मतलब जैसे देखो एक होता है इंटरेस्ट, आपने लाख रुपए मतलब रखा, उसमें क्या हुआ, लाख रुपए में क्या हुआ, पहले साल आपको 4,000 मिले, दूसरे साल भी 4,000, तीसरे भी 4,000। दूसरा होता है कंपाउंड, मतलब आपने 1 लाख रखा तो आपके 1,04,000 बने, फिर 1,04,000 पे इंटरेस्ट लगता है, मतलब आपका वो बढ़ता है, ना कि 1 लाख पे। फिर अगले साल आपके 1,08,000 मतलब कुछ बना, फिर उस पे इंटरेस्ट लगेगा कंपाउंडली। बात समझ में आ रही है? तो मतलब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट, वैसी बात है, ठीक। तो आप क्या कहा जा रहा है, सिंपल सी बात है कि 1,000 तो 10,000 तो रखेंगे, 8% पर एनम बढ़ता है, मतलब 8,000 सॉरी 1 लाख पे 8,000 बढ़ रहे हैं, तो मतलब 10,000 पे क्या बढ़ेगा, 10,000 पे 800 बढ़ेंगे। निकालने क्यों ना ऐसे निकाल सकते हैं हम लोग, सिंपल सी बात भी है, क्यों फॉर्मूला वार्मूला लगाए, जरूरी भी नहीं। हाँ, दोनों तरीके से मैं समझा दूंगा आपको, देखता हूं। अगर मैं A1 की बात करूंगा तो किसके बराबर होगा, ये है 10,000, ठीक है, इस 10,000 का क्या, इस 10,000 का क्या बढ़ रहा है, इस 10,000 का, इस 10,000 का 8% बढ़ रहा है। अगर इस परसेंट को, अगर इस परसेंट को मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करूंगा, इस 8 को मैं 100 से डिवाइड दूंगा। बात समझ में आ रही है? परसेंट को कन्वर्ट करना होगा फ्रैक्शन में तो 100 से डिवाइड, तो मतलब यहां पे मैं लिखूंगा 8 डिवाइडेड बाई 100। अब देखो ये से ये कैंसल, तो मतलब 1000 इंटू 8 हो गया, सॉरी 100 इंटू 8 हो गया 800, ये बना 10,000 प्लस 800। अब 10,000 प्लस 800 कितना, सॉरी ये क्या हो रहा है, 10,000 प्लस 800 कितना हो गया, 10,000 प्लस 800 हो गया, 10,000 प्लस 800 हो गया 10,800, इतना बना, ठीक। आ रही है बात समझ, ठीक। ये A1 बना। अगर मैं A2 की बात करूंगा, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट है, मतलब ये जो अमाउंट है अब इस पे इंटरेस्ट लगेगा, न कि 10,000 पे इंटरेस्ट लगेगा। तो मतलब अब अगर इंटरेस्ट निकालना है तो आप निकालोगे ऐसे 10,800 प्लस, अब इस पे इंटरेस्ट लग रहा है तो क्या करोगे, 10,800 कितना, इसका 8% बढ़ेगा तो 8 डिवाइडेड बाई 100। अब ये 2 से 2 कट हो गए, ठीक है, तो क्या होगा 108 इंटू 8 कितना होगा, ये बने 10,000 हमारे पास, प्लस कर दो 108 इंटू 8, 108 इंटू 8, 8 8 जार 8 8 जार 8 8 जार 64, 8 0 जार 0 हो गया 6, 8 1 जार 8, ये आ रहा है ना 864, तो मतलब 864, ठीक है, गलत हो रहा है इसमें, हो गया 800, हाँ 864, तो कितना बनेगा ये, क्या कर रहा हूं मैं बाबा, सॉरी, ये तो ठीक है 864, यहां पे तो किस पे इंटरेस्ट लग रहा है, 10,000 पे थोड़ी, इंटरेस्ट इस पे लग रहा है, ठीक है 10,800, तो दोनों को ऐड करके क्या मिलेगा 10800 प्लस क्या करो 864, तो ये हो गया 4, ये हो गया 6, 8 8 हो गया 16, 1 कैरी, एक और एक, मतलब 11,664, ये ना, गलत ना हो जाए, गलत ना हो जाए, हाँ क्या वही है।
अब तीसरे की अगर मैं बात करूंगा, थर्ड ईयर में आप इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो मतलब इसका 8% समझा रहा हूं, इसका 8% इंटू 8/8। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब जीरो जीरो तो कट कुछ नहीं होगी, तो क्या करोगे आप पहले इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 11664 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना होगा, 116 करके देखो बाबा, किसको करना है, 11664 इंटू 8, 8 4 32, 3 कैरी, 8 6 48, 48 प्लस 3 कितना हो गया 51, 5 कैरी, 8 6 हो गया 48, 48 हो गया 53, 5 कैरी, 8 1 8 हो गया 13, 1 कैरी, 1 कैरी ना, 8 2 हो गया 16 हो गया 17 हो, कितना आएगा, क्या शायद, हाँ क्या आ रहा है, तो यहाँ से क्या आएगा आप चेक कर लो बाबा, 11664 प्लस, तो इसको जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो वो आ जाता है, देखो वो आ जाता है 173312, 173312, हाँ 173312, लेकिन यहां से डिवाइड में है 100, तो क्या करोगे आप 100 से जब डिवाइड कर लोगे, डेसिमल आपका लास्ट पे होगा, तो ये 2 डिजिट इधर आएगा, ये मैंने समझा दिया है बहुत बार, तो 33.12 ऐसे बनेगा, 1733.12, तो क्या बनेगा ये बनेगा बाबा 1733.12, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आपके पास क्या आएगा 11664, तो प्लस क्या करोगे 1733.12, तो ये 12.3, ये हो गया 7, 6 प्लस 3 हो गया 9, 6 पर ये हो गया 13, 1 कैरी, 1 1 हो गया 2 हो गया 3, तो ये आ गया 1, 13397.12, क्या आएगा 13, यही बाबा देख के 13397.12, ठीक है। अब इसका कितना बढ़ रहा है, इसका 100%, इसका सॉरी, इसका क्या 4%, तो ये कितना आएगा, ये आपका जो आएगा इसका 13397.12 इंटू सॉरी प्लस, अब इसका 8%, तो क्या करोगे 13397.12, इस वाले पोर्शन को आप देखना क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड, इसको पहले मल्टीप्लाई कर दो फिर डिवाइड 100, तो ये 2 डिजिट डेसिमल इधर, इनको ऐड करके फिर कॉमन डिफरेंस निकालना, वैसे तो ये एपी नहीं होगी, आप एक बार चेक करना, ठीक है। तो देखो अब हमें क्या करना है, अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 हमें देखना है, अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देखना होगा, राइट द 4 टर्म्स ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। देखो 2 टर्म्स हमारे पास दी हुई है, एक तो हमारे पास फर्स्ट टर्म ए दी हुई है और कॉमन डिफरेंस डी दी हुई है, हमें क्या निकालनी है, और 4 टर्म्स निकालनी है। जैसे पहले तो हमें क्या है, पहले वाली a1 कितनी है, a1 हमारे पास 10 है, अगर मैं a2 निकालना चाहूं, कॉमन डिफरेंस दी है, तो a1 मतलब 10 प्लस कॉमन डिफरेंस मतलब d हो गया 20, अगर मैं a3 निकालना चाहूं तो कॉमन डिफरेंस मतलब a2 तो a2 मतलब 20 प्लस कॉमन डिफरेंस प्लस 10, तो मतलब ये कितना होगा 30 होगा, बात समझ में आ रही है। a4 निकालना चाहूं तो कैसे, a3 प्लस कॉमन डिफरेंस मतलब 30 प्लस 10 कितना होगा 40, बात समझ में आ रही है।
तो मतलब हमारे पास कॉमन डिफरेंस और पहली टर्म दी है, 4 टर्म्स निकालने, वो हम निकाल के दे दी। जैसे इसी तरीके से है ये तो आप निकाल दोगे। कौन सी वाली, आप मान लो ये है डेसिमल्स में, इसका निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। तो A1 कितनी है, A1 हमारे पास है -1.25। अगर मैं A2 निकालना चाहूं, कॉमन डिफरेंस है -0.25, तो क्या करूंगा, -125, तो क्या करूंगा, इसको ऐड कर दूंगा -0.25, तो प्लस माइनस क्या होगा, ये माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ये -1.25 -0.25, 0.25 और 0.25 को ऐड करके 1.5 बन जाएगा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये -1.5 बन जाएगा। आप चेक करके भी देख सकते हो। देखो क्या करना है, आपको करना है 1.25 प्लस करना है, मतलब वैसे प्लस तो 0.25, 5 5 5 + 5 हो गया 10, 1 कैरी, तो 2 + 2 हो गया 5, ये 1.50 बन जाएगा। 0 नहीं भी लिख सकते, कोई फर्क नहीं, पर लिखोगे भी तो कोई फर्क नहीं। अगर मैं A3 की बात करूंगा, A2 प्लस कॉमन डिफरेंस मतलब -1.50 प्लस कॉमन डिफरेंस 0.25, इसके बाद क्या होगा, प्लस माइनस क्या आएगा, ये माइनस है ना, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ये बन जाएगा -1.50 -0.25। अब इसको जब आप देखोगे तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा -1.75। अब कैसे करोगे, इस तरीके से -1.50 प्लस 0.25, अब 5 आ जाएगा, ये 5 + 2 7 आ जाएगा, दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा। आई बात समझ। अब चौथी टर्म अगर निकालना चाहो तो कैसे निकालोगे, यहाँ पे 1.75 लेकिन नेगेटिव में, अब प्लस माइनस आपको पता है माइनस बन जाता है, तो -0.25, दोनों को ऐड करोगे तो सिंपली 1.75 प्लस 0.25, साइन नेगेटिव ही रहेगी और ये 2 बन जाएगा, 2.0 या 2 बन जाएगा। आई बात समझ। तो ये आपके पास क्या होगी, ये टर्म्स होंगी। ठीक, देखो अब हमें क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। एक तो फर्स्ट टर्म लिखनी है और कॉमन डिफरेंस लिखनी है। जैसे इस वाले में क्या करना है, फर्स्ट टर्म क्या है, वो है आपके पास 3, कॉमन डिफरेंस क्या है D, A2 - A1, मतलब A2 है 1 तो लिख दो, -A1, A1 है 3, तो 3 - 1 कितना होगा, 2, साइन बड़े की रहेगी नेगेटिव की, बस हो गया। अब इसी तरीके से इसका देख लो, पहली टर्म क्या है, A क्या है -5 और D क्या है, A2 - A1, मतलब A2 मतलब -1 -A1, माइनस तो पहला देखो A2 - A1, यहां पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, A2 - A1। अब देखो मैंने A2 लिखा -1, ठीक, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने ये जो बीच में माइनस है ये लिखा, अब क्या करूंगा, अब इसको लिखूंगा -5 को, कुछ क्या करते हैं, ये -5 डायरेक्ट लिखते हैं, ठीक, उससे आंसर गलत आ जाएगा। ये -1 माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया +1। अब क्या होगा, -1 + 5, एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, सब्ट्रैक्शन, तो 5 में से 1 गया, 4 लाया, रहा साइन बड़े की पॉजिटिव। तो सिंपल सी बात है, A - 5 कॉमन डिफरेंस 4 आ जाएगी। इसी तरीके से आप इनका भी निकाल सकते हो। ठीक, अब लास्ट वाला क्वेश्चन, वो क्या है हमारे पास, इतने सारे क्वेश्चंस हमारे पास है, क्या करना है, which of the following are APs, if they form an AP find the common difference D and the 3 more terms। क्या करना है, पहले चेक करना है कि ये APs है कि नहीं है। अगर आप APs है तब हमें फिर 3 टर्म्स और लिखनी है। जैसे पहला वाला क्वेश्चन हमारे पास है 2, 4, 8, 16 डॉट डॉट डॉट। AP की अगर बात करूंगा तो कॉमन डिफरेंस निकाल दूं, A2 - A1 4 - 2 हो गया बाबा 2। अब और ये एक ही से तो नहीं चलेगा ना, देखो कंपैरिजन करने के लिए कॉमन डिफरेंस सेम है कि नहीं है, उसके लिए आपको 2 बार मिनिमम कॉमन डिफरेंस निकालनी पड़ेगी। तो 16 A4 - A3, 16 - 8 हो गया 8, यहां पे कॉमन डिफरेंस 2, यहां पे 8, तो मतलब ये AP ही नहीं है। अब जब AP ही नहीं है तो तब 4 टर्म्स हम क्या ही लिखें। अब देखो, अब ये छोटे मोटे क्वेश्चन ये भी आपको आएंगे, मैं दिखाऊंगा आपको कौन से वाले,
ये क्या है भाई, 3 प्लस इस वाले क्वेश्चन एक गलत है, इसमें हमने सही से लिखा नहीं है। क्या ये भी गलत लिखा हुआ है। सॉल्व भी करे तो कैसे करे इसको, ये क्वेश्चन भी है उल्टा, ये क्वेश्चन भी है उल्टा। इसके लिए मैथ्स को लाते हैं एक बार, गलत है मैथ में 10th की, एक गलत ये क्वेश्चन आए हैं एक्सरसाइज के, ये भी गलत ये भी गलत। तब तक हम देखो ये वाला सही है, इसको देखते हैं, ठीक है। चले इस वाले को देखते हैं, ये एपी है कि नहीं है। हमारे पास क्या है, a, 2a, 3a, 4a। अब पहले एपी को देखते हैं, एपी है कि नहीं है। तो 2a माइनस ए, 2a माइनस ए, 2a में से एक ही गया तो a रहा। 4a माइनस 3, तो 4a माइनस 3a मतलब a रहा। तो सिंपल सी बात है, कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये एपी होगी, ठीक है। अब ओ 4 टर्म्स लिखनी है तो कैसे लिखोगे, अगर यहाँ पे 4 टर्म्स ये a5 अगर लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, a4 मतलब 4a प्लस कॉमन डिफरेंस a हो गया 5a। अगर इसी तरीके से 6th टर्म, 5th टर्म 5a प्लस a होगी 6th टर्म, a7 तो मतलब 6th टर्म a6 प्लस a हो गया a7, ठीक है। आई बात समझ, 7a या a7 कुछ भी लिख दो। अब देखो हमें क्या देखना है, अब देखो हमें क्या देखना है, हमें यहाँ पे क्वेश्चन जो देखने हैं वो ये वाले क्वेश्चन जिन पे हमें डाउट है, एक ये वाला और अंडर रूट वाले, ये वाले क्योंकि अंडर रूट वैसे आते भी नहीं है उतने ज्यादा, बच्चों को नहीं आते, बच्चों को। देखो ये वाला क्या है, ये अंडर रूट वाले में लिख दूंगा और फिर इनको सबको करा दूंगा। जैसे यहां पे एक पार्ट है 3 प्लस अंडर रूट 2, फिर है इसी तरीके से 3 प्लस 2 अंडर रूट 2, फिर है 3 प्लस 3 अंडर रूट 2। अब बात समझो, इसके बाद और एक अंडर रूट वाला है, जैसे हाँ एक अंडर रूट वाला और दिखा देता हूँ, बाकी भी है। एक है अंडर रूट 2, अंडर रूट 8, ये दूसरा वाला है, अंडर रूट 18, अंडर रूट 32। देखो बात समझो, अब मुझे देखना है कि ये अंडर रूट एपी है कि ये वाली जो टर्म्स है ये एपी है कि नहीं है। तो आप क्या करोगे, a2 माइनस a1। a2 क्या है आपके पास, कॉमन डिफरेंस। a2 क्या है, वो है 3 प्लस अंडर रूट 2 माइनस a1। a1 की जगह पे क्या है आपके पास 3, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल आउट आके अंडर रूट 2 आपके पास आ गया। अब दूसरे कॉमन डिफरेंस की तो और बढ़ोगे, तो a4 माइनस a3 मतलब 3 प्लस 3 अंडर रूट 2। अब माइनस क्या करना है, माइनस ये वाला -3 और -2 अंडर रूट 3, ठीक है, सॉरी 2 अंडर रूट 2। अब देख लो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव कैंसिल आउट, 3 अंडर रूट 2 में से 2 अंडर रूट 2 गए तो 1 अंडर रूट 2 रहा। तो सिंपल सी बात है कि आपके पास जो है यहां पे कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये एपी होगी। अब कितनी टर्म्स, 4 टर्म्स दिए तो 5वीं टर्म लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, चौथी टर्म 3 प्लस 3 अंडर रूट 2, इसको ऐड कर दोगे 1 अंडर रूट 2, यहाँ पे कुछ नहीं होगा तो 1 प्लस 3 होगा 4, तो मतलब ये बन जाएगा 3 प्लस 4 अंडर रूट 2। अब a6 को ढूंढना चाहो तो क्या करोगे, a5 3 प्लस 4 अंडर रूट 2 प्लस कर दोगे 1 अंडर रूट 2, तो ये बन जाएगा 3 प्लस 1 अंडर रूट 2 प्लस 4 अंडर रूट 2 हो गए 5 अंडर रूट 2। अब a7 का ढूंढना चाहो तो क्या करोगे, 3 प्लस 5 अंडर रूट 2 प्लस कर दोगे 1 अंडर रूट 2, तो बन जाएगा 3 प्लस 5 प्लस 1 अंडर रूट 2 हो गए 6 अंडर रूट 2। मतलब ये जो आपके इसकी टर्म्स होंगे।
अब यहां से देखो, ये है √2, √8, √18, √32। देखो पहले क्या करोगे आप इनको थोड़ा सा सॉल्व करोगे। जैसे आपके पास √8 है, √8 को सॉल्व करके देखोगे इसका क्या आएगा। √8 को कैसे सॉल्व करोगे, आप 8 लिख दोगे, इसकी फैक्टराइजेशन 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। देखो यहां पे आपके पास जो नंबर पेयर में एग्जिस्ट होता है, जैसे 2 दो बार आया तो इसको बाहर निकाल दो, मतलब √8 को, मतलब आप √2 तो लिख दो, √8 जो है ना इसको आप क्या लिखोगे, √8 को आप लिखोगे ये दो 2 इसमें से एक बाहर, और ये इसका पेयर नहीं है तो अंदर, जिसका पेयर नहीं वो अंदर, जिसका पेयर वो बाहर लाओ, मतलब 2 √2, मतलब आप लिख सकते हो 8 की जगह पे 2 √2। अब इसी तरीके 18, तो 18 का क्या कर दोगे, 18 का क्या कर दोगे आप, 18 का कर दोगे, 18 का क्या कर दोगे फैक्टराइजेशन, 2 9 जार 18, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3। अब √18 का क्या लिखोगे, पेयर किसका बन रहा है 3 का, 3 को बाहर निकाल दो, तो 2 का नहीं बन रहा है अंदर रख दो, मतलब 18 की जगह पे 3 √2। अब इसकी जगह पे 32, अब √30, कोई नहीं यार, √32 को आप क्या कर दोगे, लिख लो 32, 2 16 जार 32, 2 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2। ये हो गया एक पेयर, ये हो गया दूसरे पेयर, तो ये इसका पेयर नहीं बना, तो मतलब √32 जो होगा ये आप लिख सकते हो, दो 2 को बाहर निकालोगे 2 × 2, एक 2 अंडर के अंदर रहेगा, 2 2 जार 4, 4 √2, तो मतलब ये बनेगा 4 √2। अब कॉमन डिफरेंस देखो डी, यहाँ पे a2 माइनस a1, 2 √2 माइनस √2, 2 √2 में से एक √2 गया तो एक रहा। अब d निकाल दो, 4 √2 माइनस 3 √2, 4 में से 2 गए तो एक √2 रहा। अब क्या करोगे, इसके बाद कॉमन डिफरेंस सेम आ रही है तो AP होगी, अब AP होगी तो आपको निकालनी पड़ेगी 5वीं टर्म, 7वीं 8वीं AB। तो क्या करोगे, ये जो आपके पास आया 4 √2 आया, इसको आप क्या कर दो √2 ऐड कर दो, बात समझ में आ रही है, तो ये बन जाएगा आपके पास 5 √2। ठीक है, अब इसी तरह से A6 जो आया उसको क्या कर दो 5 √2 को प्लस कर दो √2, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 6 √2। इसी तरीके से A7 ये लिख दो 6 √2 प्लस कर दो क्या √2, हो गया 7 √2। तो ये थी आज की एक्सरसाइज जिसे हमने कंप्लीट किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में और एक नए लेक्चर के साथ, वहां पे अलग से कंसेप्ट्स को डिस्कस करेंगे। बाकी किसी के भी कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।